नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। मैं कह सकता हूं वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ये जो वीडियो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आज तक जो भी वीडियो अपलोड हुई है इस चैनल पे। मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं एआईएफएफ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो भी क्लैश चल रही है उसके बारे में। आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे 85% डिक्रीमेंट किया है एआईएफएफ के बजट में, यानी कि जो भी फुटबॉलिंग एक्टिविटीज़ होती है जो कि एआईएफएफ यहाँ पे हैंडल करती है इंडिया में, उसके लिए जो बजट मिलता है एआईएफएफ को उसमें 85% का डिक्रीमेंट मिला है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो लगभग 30 करोड़ का बजट था फॉर इंडियन फुटबॉल यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए, और आज के दिन में जो रिसेंट बजट यहाँ पे सैंक्शन हुआ है एआईएफएफ के लिए वो मात्र 5 करोड़ का है। तो आप कह सकते हैं लगभग 85% का डिक्रीमेंट देखने को मिला है। और मैं आपको बता दूं ये जो अमाउंट है 5 करोड़, उसमें से 2.39 करोड़ जो इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच हैं इगोर शिमेस, उनकी बस एनुअल सैलरी है। और बाकी अगर मैं मिनिमम खर्चे देखूं एएफएफ के और मैं आपको एस्टिमेटेड वैल्यू बताऊं तो अबाउट 9.39 करोड़ एक मिनिमम बजट चाहिए एएफएफ को रन करने के लिए। तो ये जो अमाउंट है वो लगभग आधा है या कह सकते हैं आधे से भी कम है जितनी मिनिमम अकाउंट चाहिए एएफएफ को अपने बॉडी को या फुटबॉलिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए इंडिया में। तो ये चीज़ें क्यों की गई हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, सबसे पहले उन चीज़ों को हम समझते हैं। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा खर्च किया था इंडियन फुटबॉल पर। आपको याद होगा अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, मेंस फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, एक सक्सेसफुल इवेंट था। उसके बाद फिर 2019 में इंडिया का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा। एएफसी एशियन कप में हमने क्वालिफाई किया था एएफसी एशियन कप के लिए, 175th रैंकिंग से 94th फीफा रैंकिंग पे आए थे। एक उम्मीद जागी थी इंडियन फुटबॉल फैंस के बीच में और जो सर्ज हुआ था इंडियन फुटबॉल में वो काफ़ी बड़ा हुआ था। साथ में आईएसएल लगातार यहाँ पे इंप्रूव करते जा रहा था और जो पॉपुलैरिटी है इंडिया में फुटबॉल की वो लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन 2019 के बाद जैसे ही गोश में आते हैं इंडियन नेशनल टीम जो मेंस टीम है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिग्रेड होती है। हम यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जो सबसे लोअर रैंक वन ऑफ द लोअर रैंक टीम्स है एशिया में जैसे बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उनको हम नहीं हरा पाते हैं। उसके बाद साफ चैंपियनशिप में हम श्रीलंका जो कि कह सकते हैं पूरी दुनिया की सबसे लोअर रैंक टीम्स में आती है, उससे हम जीत नहीं पाते हैं, ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम नेपाल जैसी टीम के खिलाफ यहाँ पे जीत नहीं दर्ज कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी चल रही थी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का एक नोट था और ये चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब जानते हैं दोस्तों कि अभी कोविड के बाद 2022 में सब लोग चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो वापस ट्रैक पे आएँ, चाहे वो इंडियन फुटबॉल हो या बाकी कुछ भी हो इंडिया में या किसी भी कंट्री का कुछ भी एक्सपेक्ट हो, सब लोग चाहते हैं कि वो चीज़ें वापस से अपने ट्रैक पे आए और फिर बूम पे जाएं। लेकिन इंडियन फुटबॉल के लिए उल्टा हुआ है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का भी आप जानते हैं कि रेवेन्यू डाउन हुआ, कोविड आया जिसके चलते फाइनेंशियल लॉसेज हुए, हमें काफ़ी पैसा यहाँ पे हेल्थ केयर पे खर्चा करना पड़ा फ्री में जहाँ से हमें रेवेन्यू नहीं आ रहा था। तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एक चेक रख रही थी कि कहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं अमाउंट्स को ताकि जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसको हम उसकी भरपाई कर पाएं। तो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल पे जितना पैसा खर्चा किया जा रहा था वो यहाँ पे वैलिड नहीं लगा इंडियन गवर्नमेंट को। अब उसके पीछे कारण ये था कि इंडियन मेंस टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। उसके बाद रिसेंटली जो यहाँ पे एएफसी एशियन कप हुआ था फॉर विमेंस टीम, एक बहुत ही यहाँ पे उम्मीद जगाई गई थी कि ये होगा वो होगा। कोविड के टाइम पे हुआ था, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कोविड उस टाइम पे ऊपर नीचे हो रहा था, काफ़ी पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस पर खर्चा किया था। लेकिन यहाँ पे एआईएफएफ का फेलियर ऐसा हुआ कि हमारी जो इंडियन टीम है वो बस एक मैच खेल पाई ईरान के अगेंस्ट और बाकी जितने मैचेस थे उससे हम डिस्क्वालीफाई कर दिए गए क्योंकि अबाउट 12 कह सकते हैं कंटेंजेंट्स या कह सकते हैं 12 ऐसे प्लेयर्स या स्टाफ थे जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद हमें यहाँ पे उस टूर्नामेंट से रूल डाउन होना पड़ा इन स्पाइट ऑफ बीइंग द होस्ट। तो ये बहुत ही बड़ा झटका था यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के लिए और जिन्होंने पैसा लगाया था। उसके बाद एएफएफ में से किसी भी लोग ने इसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ली, दूसरों को ब्लेम किया गया, बेवजह ब्लेम किया गया और ऐसे लोगों को ब्लेम किया गया जिनका यहाँ पे इस चीज़ से कोई भी कनेक्शन नहीं था। तो इस सब चीज़ों को यहाँ पे गौर से यहाँ पे देख रही थी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट, और जब भी यहाँ पे टाइम आया बजट अलॉट करने का तो बस यहाँ पे 5 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। इसके पीछे मैं तो अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव देखोगे तो शायद अलग लोगों के अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट को ब्लेम करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट रॉन्ग नहीं है। गवर्नमेंट जब कहीं पैसा खर्च कर रही है तो उसके ऊपर चेक रहना या चेक करना कि वो पैसा क्या हमें रिटर्न दे रहा है, वो गवर्नमेंट का यहाँ पे दायित्व है क्योंकि वो हमारा ही पैसा होता है, आम लोगों के जेब से पैसे जाते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे होते हैं जो किसी भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट देती है। तो उसको खर्चा करने से पहले गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है कि हम सही जगह पे पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम बाकी स्पोर्ट्स के बजट की बात करें तो यहाँ पे एथलेटिक्स जो इंडिया में उसको 30 करोड़ का यहाँ पे बजट मिलता है, 25 करोड़ का बॉक्सिंग को मिलता है, आर्चरी को मिलता है। बात करें रेसलिंग को तो उसमें भी काफ़ी पैसा मिलता है। वेट लिफ्टिंग जैसे खेल में जहाँ पे बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पे 12 करोड़ का बजट जाता है। तो एक ऐसा स्पोर्ट्स जहाँ पे पूरी कंट्री इन्वॉल्व है, हर जगह पे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट या कह सकते हैं द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इन वर्ल्ड है। एक इवॉल्विंग कंट्री मानी जाती है इंडिया को कि वर्ल्ड फुटबॉल में आने वाले दिनों में इंडियन फुटबॉल एक बहुत बड़ा नाम हो सकता है। लेकिन उस समय पे बजट कट किया गया है। उसके पीछे जिम्मेदारी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेरे हिसाब से एआईएफएफ इसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे जब आपको पैसे मिल रहे थे और बाकी के जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ आपसे नीचे थे
आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है इन चीज़ों पे कि किस तरीके से चीज़ों को चलाना है। आपने ऐसे कोच को यहाँ पे लाया इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए, जिसका हर जगह टेन्योर इतना कम रहा है कि मतलब 1 साल से ज़्यादा कहीं भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। किसी भी क्लब या किसी भी नेशनल टीम में उनको 1 साल से ज़्यादा मौका नहीं मिला है। उस कोच को आप 2019 से 2022 तक बैठा के रखे हुए हैं, और जो इंडियन फुटबॉल टीम कह सकते हैं द बेस्ट पूल ऑफ प्लेयर्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, उसका परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन डिग्रेड होते जा रहा है। हम श्रीलंका जैसी टीम्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सभी कारण है। उसके बाद फिर आप जब AFC एशियन कप, विमेंस एशियन कप जैसे टूर्नामेंट्स करा रहे थे, तो यहाँ की जिम्मेदारी बनती थी कि आप उन चीज़ों को यहाँ पर रेगुलेट करें प्रॉपर्ली, ताकि कम से कम हमारी जो टीम है, जो इंडियन विमेंस टीम है, वो प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट कर पाए, मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस खेल पाए। भले आप नॉकआउट स्टेजेस में क्वालिफाई नहीं करें, लेकिन कम से कम जो मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस हैं इंडियन वुमेन्स टीम के लिए, वो पॉसिबल हो पाए और उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो पाए, ताकि उसे कुछ रिटर्न मिले और आगे आने वाले यहाँ पे जितने भी टूर्नामेंट्स हो वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी कर पाए। लेकिन आप उस चीज़ को भी हैंडल नहीं कर पाए। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल पॉलिटिक्स की, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर हम थोड़ा लंबा बात करेंगे इस वीडियो में। AIFF एक ऐसी बॉडी है जिसको लाइक नहीं करती इंडियन गवर्नमेंट। मैं खुला आपको बोल रहा हूँ, कोई भी मेरे को डर नहीं है कि वीडियो हटा दी जाएगी या समथिंग लाइक दैट। उन चीज़ों का चिंता नहीं है मेरे को। मैं आपको बता रहा हूँ AIFF एक ऐसी बॉडी है जिसको इंडियन गवर्नमेंट लाइक नहीं करती है। उसके पीछे ये कारण है कि आप जितने भी फेडरेशन देखोगे, मोस्ट ऑफ द फेडरेशन, सारे फेडरेशन की मैं बात नहीं कर रहा स्पोर्ट्स की, उसमें जो रूलिंग पार्टी होती है सेंटर की, उसके लोग उसको यहाँ पे चलाते हैं। अगर हम वही AIFF की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल इसको चला रहे हैं, जो कि प्रीवियस कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। इनके ऊपर काफ़ी यहाँ पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं, और जहाँ भी ये गए हैं, जैसे एयर इंडिया गए थे तो एयर इंडिया को इन्होंने डुबा दिया था। AIFF में आया तो AIFF को इन्होंने डुबा दिया है। और उसके बाद ये जो बंदा है यानी कि प्रफुल्ल पटेल, वो 14 महीने से ज़्यादा यहाँ पे रूल कर रहा है, जो इसका लीगल रूल होना चाहिए एज द हेड ऑफ AIFF, उससे ज़्यादा यहाँ पे 14 महीने ज़्यादा हो चुके हैं। इलेक्शंस होने चाहिए थे AIFF के लिए, वो यहाँ पे नहीं कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और ये बताया है कि प्रफुल्ल पटेल एज द हेड जो बैठे हुए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, वो इलीगल पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे उनको बैठने का हक नहीं है जब तक इलेक्शंस नहीं होते हैं, और अगर उसे वो जीतते नहीं है तो। ये सारी चीज़ें चढ़ी। और साथ में ही अगर मैं बात करूँ किसी दूसरी फेडरेशन की, जैसे अगर क्रिकेट की बात करूँ या किसी और फेडरेशन की बात करूँ, तो वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के पास कि वहाँ के ऑफिशियल्स को वो हटा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या उसको डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन AIFF को मैनेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फीफा यानी कि जो फुटबॉल फेडरेशन है दुनिया की, उसका ये कहना है कि जितनी भी बॉडीज होगी हर एक कंट्री में, वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए फुटबॉल की, तभी हम उस कंट्री को मान्यता देंगे कि वो फीफा के पार्टिसिपेंट हैं। तो इन चीज़ों के कारण इंडियन गवर्नमेंट भी डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है, और अगर चाहे तो इन्वॉल्व होकर इन चीज़ों को फिक्स कर सकती है। इसको अबॉलिश करके AIFF को एक नया संगठन बना सकती है, जिसको यहाँ पे ग्रांट दिलवाया जा सकता है यहाँ पे फीफा से। लेकिन उतना इंटरेस्ट यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं दिखा रही है। उसके पीछे ये कारण है कि अभी जो परफॉर्मेंस है इंडियन नेशनल टीम का या इंडियन फुटबॉल का, वो कुछ ऐसा नहीं रहा है जिसके चलते इतने बड़े कदम उठाए जाए या इतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे डाली जाए। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत ही मैंने यहाँ पे डीप बातें की हैं, कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने जितने भी फुटबॉलिंग फैंस, और जो लोग फुटबॉल के बारे में नहीं भी जानते इंडियन फुटबॉल के बारे में, उसको भी शेयर करो, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे ये जो क्लैश है AIFF और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, उससे कितना हैम्पर हो रहा है हमारा इंडियन नेशनल टीम का परफॉर्मेंस, और जो प्लेयर्स जो यहाँ पे जी जान से मेहनत करते हैं उनकी मेहनत क्यों बेकार जा रही है इन दोनों के बीच में जो क्लासेस चल रहे हैं, और AIFF यहाँ पे क्यों मनमानी करी है, जिसके चलते यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।